जेरुसलेम आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को वचन देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। जैसे जैसे दिन निकट आता है तो संगति अधिक करना चाहिए। आणि जसं जसं दिवस जवळ येत आहे तर आपण संगती अधिक करायला पाहिजे। वो हमारा एक विषय है, अगला हमारा इसी क्लास में शायद वो भी बोलेंगे आणि याच क्लासमध्ये कदाचित तो विषय पण बोलेल, है ना। परंतु हमारा उत्साह को देख करके विरोधी हमारा एकदम हमारा दौड़ को धीमा करने के लिए कोशिश में रहेगा। आणि आपला उत्साह पाहून आपला विरोधी जो आहे तो आपली धाव एकदम थंड करण्याचा तो प्रयत्न करेल। जो व्यक्ति को सच्चा उद्धार मिला है या नया जन्म मिला है, आणि ज्या व्यक्तीचं खरं तारण झालं आहे किंवा त्याचा नवा जन्म झाला आहे, तो हमें नया जन्म देने वाला प्रभु को एक बड़ा उद्देश्य है। आणि ज्याने आपल्याला नवा जन्म दिला त्याचा आपल्या संबंधाने खूप मोठा उद्देश आहे। उद्देश्य के बारे में पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5 पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 5 वचन पढ़िए। पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय 3 ते 5 वाचायला पाहिजे, पण आता फक्त 5 वचन वाचा। रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। जो मानो नाश न होने वाला मानो वो शब्द कौन सा है? अविनाशी, वो कौन सा है? 4 में आपसे 4 भी पढ़िएगा। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, मतलब हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ उन बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया है। आणि आपल्याकरता स्वर्गामध्ये ठेवलेल्या त्या गोष्टी प्राप्त करण्याकरता प्रभूने आपल्याला नवा जन्म दिला आहे। मतलब जिस व्यक्ति को नया जन्म हुआ है उनके लिए प्रभु कभी भी नाश नहीं होने वाला उस अनोखा बात हमारे लिए तैयार करके रखा है। आणि ज्याचाच नवा जन्म झालेला आहे त्या कधीही नाश न होणाऱ्या गोष्टी प्रभूने आपल्याकरता स्वर्गात तयार करून ठेवल्या आहे। प्रियो, वो प्राप्त करने का भी इच्छा नहीं, आणि प्रेरणो त्या प्राप्त करण्याची आपली इच्छा नाही का? वो कितना बहुमूल्य बातें है, आणि त्या किती बहुमूल्य अशा गोष्टी आहेत। प्रभु की ओर से हमारे लिए तैयार किया बोलेगा तो एक हल्की बात नहीं, आणि प्रभूच्या द्वारे आपल्याकरता तयार केलं म्हणजे त्या साधारण गोष्टी नाही। है ना। प्रभु प्रेम करने वाला अपनी बच्चों के लिए तैयार किया वो बातें, आणि प्रभू ज्यांच्यावर प्रेम करतो अशा त्यांच्या मुलांकरता प्रभूने तयार केलेल्या गोष्टी आहेत। आज हम प्रभु का संतान है, आज आपण प्रभूचे पुत्र आहोत। हमारे प्रति प्रभु का बड़ा योजना है। आपल्या संबंधाने देवाची खूप मोठी योजना आहे। इसलिए ये प्रभु में आने के बाद में दिन प्रतिदिन हमें प्रभु का कार्य में बढ़ना चाहिए। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर दिवसेंदिवस प्रभूच्या कार्यामध्ये आपण वाढायला पाहिजे। अभी हम लोग वाला बढ़ाने वाला बात को हमने 4 बात को देखा। आणि ज्या वाढणाऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यातल्या 4 गोष्टी आपण पाहिल्या। पीछे जाने के लिए टाइम नहीं, आता परत मागे जाण्याकरता वेळ नाही, आगे बढ़ेंगे। पुढे जाऊया। आज 5वां और 6वां बात बोलने का बहुत इच्छा है। आज 5वी आणि 6वी गोष्ट बोलण्याची खूप इच्छा आहे। प्रभु का सहायता है तो आज वो विषय को ही खत्म करना चाहूंगा। आणि प्रभूचं सहाय्य असेल तर आज तो विषय संपवायची इच्छा आहे। आज हम 5वां बात को देखेंगे, उसके आधार में पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 7 वचन। दुसरी कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 8 अध्याय त्याचं 7 वचन। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। देखिए अभी यहाँ पर 6 बात बोलता है आणि या ठिकाणी 6 गोष्टी लिहिलेल्या आहे। 5 बात में ऑलरेडी उनको बढ़ोतरी है आणि 5 गोष्टींमध्ये अगोदरच त्यांची वाढ आहे। उनका जीवन की मार्ग मतलब रास्ता वो बढ़ोतरी के मार्ग में है। आणि त्यांचा जीवनाचा जो मार्ग आहे तो वाढ होण्याचा मार्ग आहे। कोई हल्की बात नहीं, काही साधारण गोष्ट नाही। थोड़ा सा और एक बार पढ़िए, थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, विश्वास में उन लोग बढ़ते जा रहे हैं। आणि विश्वासामध्ये ते लोक वाढत आहेत। देखा, विश्वास में बढ़ोतरी कितना अच्छी बात है। आणि विश्वासामध्ये वाढ होणं किती चांगलं आहे। विश्वास का बढ़ोतरी है, उसको प्रभु से कुछ भी हासिल करने का कारण है। आणि प्रभू पासून काही प्राप्त करण्याचं कारण हे आहे की विश्वासामध्ये होणारी वाढ। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास में बढ़ोतरी अनेक विश्वासियों के हाथ में जीवन में चाहिए। आणि इब्रिकराचं पत्र 11 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं की विश्वासाखेरी देवाला प्रसन्न करणं अशक्य आहे, म्हणून ज्याची विश्वासामध्ये वाढ झालेली आहे तो प्रभू पासून काही प्राप्त करू शकतो। और दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 5 से 7 वचन में विश्वास में परिश्रम करके बढ़ने की बात, उसके साथ 7 बात जोड़ने का बात भी बोला है। आणि दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 5 ते 7 वचनामध्ये विश्वासामध्ये परिश्रम करून वाढण्याकरता
सांगितलेलं आहे आणि त्याच्या सोबत 7 गोष्टी जोडायच्या आहे. तो हमारे जीवन में हमारा मतलब इसके बारे में हमें बोलने की जरूरत ना पड़े कि हम विश्वास में बढ़ोतरी में है, वो बढ़ोतरी के रास्ते में है वो. आणि आपल्याला हे सांगण्याची गरज न पडो की आपण विश्वासाच्या वाढ झालेली आहे, आपण त्या वाढीत त्या मार्गामध्ये आहोत. और आगे वचन वचन में देखो, वचन में अभी वचन में बढ़ना कितना जरूरी बात है आणि वचनामध्ये वाढणं किती गरजेचं आहे. है ना. आज के दिन में हमको ये जानना है कि हम लोग पहले जैसा नहीं, आज वचन के प्रति भूख प्यास भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ वचन के प्रकाश में ज्ञान में भी बढ़ रहा है. आणि वचना संबंधाने तहान भूकही वाढत आहे आणि वचना संबंधाने ज्ञानही वाढत आहे. हमें वचन बहुताय से प्राप्त करना चाहिए. आणि वचन जे आहे ते विपुलतेने आपण प्राप्त करायला पाहिजे. वचन बहुताय से हमारा दिल में रहना चाहिए. आणि देवाचं वचन विपुलतेमध्ये आपल्या हृदयामध्ये राहिला पाहिजे. वचन का हमें सच्चा प्रकाश चाहिए. आणि वचनाचा आपल्याला खरा प्रकाश पाहिजे. है ना. कई लोग वचन को ना जानने के कारण, ना समझने के कारण वो लोग गिरती में गिरते हैं. आणि लोक देवाचं वचन न समजल्या कारणामुळे ते चुकामध्ये पडतात. मंडली जीवन में सही बराबर चलने वाला व्यक्ति वचन में भी बढ़ता है. आणि मंडळी जीवनामध्ये योग्य प्रकारे चालणारा जो व्यक्ती आहे तो वचनामध्ये सुद्धा वाढतो. तो प्रभु का लोग वचन में भी बढ़ रहा था. आणि प्रभूचे लोक वचनामध्ये सुद्धा वाढत होते. और तीसरा बात क्या है, ज्ञान में. देखा, ज्ञान में हमें बढ़ना है. आणि ज्ञानामध्ये सुद्धा आपल्याला वाढायचंय. है ना. दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में पत्रोस जब कहता है, दुसरे पेत्र 3 अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये पेत्र जसं सांगतो, प्रभु का अनुग्रह में और ज्ञान में बढ़ते जाओ. आणि देवाच्या कृपेमध्ये आणि ज्ञानामध्ये वाढत चला. हमें प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है. आणि प्रभूच्या ज्ञानामध्ये आपल्याला वाढायचंय. है ना. आज हमें उस ज्ञान कांत हमने प्राप्त किया. आणि प्रभूचं ज्ञान आपण कुठपर्यंत प्राप्त केलं. है ना. अभी आपको मालूम है 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 30 वचन का शुरुआत बोलता है कि मानव ये यीशु मसीह हमारे ज्ञान है. आणि पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र 1 अध्याय त्याच्या 30 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की येशू ख्रिस्त आपलं ज्ञान आहे. यीशु मसीह ज्ञान जिसका बन गया उसको मानव आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं. आणि ज्याचं ज्ञान येशू ख्रिस्त झालं त्याला पुढे वाढण्याकरता काही अडखळण नाही. इतना बड़ी बात है. आणि किती मोठी गोष्ट है आहे. ना. आज यीशु मसीह मेरा ज्ञान है क्या, आज येशू ख्रिस्त माझं ज्ञान आहे और का, उसमें मैं बढ़ते जाने वाला अनुभव है. आणि त्याच्यामध्ये वाढत जाण्याचा अनुभव आहे का. ज्ञान में बढ़ना और सब प्रकार के यत्न में. सब प्रकार के यत्न में बोलेगा तो प्रभु के खातिर परिश्रम करने में वो लोग बहुत उत्साही लोग थे. आणि प्रभूसाठी परिश्रम करण्यामध्ये ते लोक खूप उत्साही होते. प्रियो, बहुत आनंद की बात है. आणि प्रियांनो खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आज प्रभु के प्रति उत्साह हमारा कहाँ तक है. आज प्रभू संबंधाने आपला उत्साह कसा आहे. हर प्रकार का हमारा उत्साह. आणि प्रत्येक प्रकारचा उत्साह. अभी ये सब उन लोगों में हमारा वर्तमान में है. आणि या सगळ्या गोष्टी वर्तमान मध्ये त्यांच्यामध्ये आहे. अभी पौलुस और एक बात का अपेक्षा उनसे करता है. आणि प्रेषित पौल अजून एका गोष्टीची त्यांच्याकडे अपेक्षा करतो. वो बहुत गौरव का बात है, साचत्व बात. और उस प्रेम में और प्रेम में, जो हमसे रखते हो. नहीं, प्रेम में भी वो बढ़ते जा रहे हैं. आणि प्रेमामध्ये सुद्धा ते वाढत आहे. प्रेम में भी उनमें घटी नहीं. आणि प्रेमामध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये कमतरता नाही. सच में प्रभु के लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ता. आणि खरोखर प्रभूच्या लोकांना ही गोष्ट सांगण्याची गरज नाही वो पडत. प्रेम में भी बढ़ रहा था. आणि ते प्रेमामध्ये सुद्धा वाढत होते. अभी एक बात का उनको प्रोत्साहन दे रहा है. आणि वैसे ही दान के काम में हाँ. अधिक बढ़ते जाओ. हाँ, दान के काम में अधिक बढ़ते जाओ. आणि तसंच तुम्ही दानाच्या कामामध्ये अधिक वाढत चला. बहुत बड़ी बात है प्रिय. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. मतलब आज इस विषय में लोगों को शायद उनके आत्मीय जीवन की बड़ा एक गति का कारण प्रभु को देने में लोग बढ़ता नहीं. आणि लोकांच्या आत्मिक जीवनामध्ये कमतरता राहण्याचं मुख्य कारण, खूप मोठं कारण हे आहे की प्रभूला देण्याकरता ते लोक पुढे जात नाही. आपको मालूम है कोलगेट कंपनी के बारे में आपने सुना आणि कोलगेट कंपनी संबंधाने तुम्ही ऐकलंय का. है ना. कोलगेट कंपनी का जो हमारा एक विश्वासी है, उनका विश्वासियों का वो आणि कोलगेट कंपनीचा जो मालक आहे तो एक विश्वासू आहे. है ना. उन लोग पहले जो मिलते थे उसके 20% देते थे. आणि पहिले त्यांना जे काही फायदा मिळायचा त्याच्यातला 20% फायदा ते प्रभूसाठी द्यायचे. फिर 30 देने का, त्याच्यानंतर 30 देऊ फिर लागले, 40 देने का, नंतर 40 देऊ लागले. ऐसे देते देते अभी 95% नहीं देता. आणि असं देत देत आता 95% ते प्रभूसाठी देतात. आपको मालूम है. तुम्हाला माहिती आहे. फिर भी कमी पड़ता. आणि तरी सुद्धा कमी पडतं. प्रभु के खातिर देने वाला कभी भी करता नहीं.
नहीं। आणि प्रभूसाठी जो देतो त्याला कधीही कमी पडत नाही. ये हमारे बीच में आज का पीढ़ी में एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। आणि आजच्या पिढीमध्ये खूप मोठं एक उदाहरण आहे. परंतु बहुत लोगों को इसलिए क्या है ना, हमारा आत्मीय दृष्टि खोलेगा तभी ये काम होगा। आणि आपले आत्मिक नेत्र उघडेल त्याच वेळेला हे काम होईल. प्रियो, एक बात ध्यान, मैं अभी आपको मतलब मकेदोनिया मंडली के बारे में इससे पहले कई बार बोला था। आणि मासेदोनिया मंडळी संबंधाने याच्या अगोदर पुष्कळ वेळा सांगितलं होतं. वही मानो दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय के 1 से 4 तक वचन आणि में दुसरी कोरिन्थीकराचं पत्र 8 अध्याय 1 ते 4 वचनामध्ये वहां पर पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए वो लोग बोलते हैं कि हमको अकालपन है, परंतु तो भी हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, उनकी जबरदस्ती वो लोग दान देते थे। आणि मग ते लोक म्हणत होते आम्हाला खूप दुष्काळ आहे, पण तरी सुद्धा प्रभूच्या लोकांच्या सेवेकरता ते जेवढं आहे तेवढं ते द्यायचे. प्रियो, एक बात जानना, आणि प्रियो एक गोष्ट जाणा, हमारे यीशु मसीह ने बताया वो एक शब्द को मानो प्रेरितों का 20 अध्याय का 35 वचन में उठाकर कहता है। आणि प्रेषित त्याचा 20 अध्याय त्याच्या 35 वचनामध्ये प्रकर्षाने सांगितलेलं आहे. देना धन्य है। हाँ, लेने से देना धन्य है। आणि घेण्यापेक्षा देणं हे उत्तम आहे. प्रियो, हम कितना प्रभु से पाता है, आणि प्रभूपासून आपण किती प्राप्त करतो, परंतु हम प्रभु के खातिर क्या देता आणि आपण प्रभू करता काय देतो, है? हम कौन सा विभाग में है? आणि आपण कुठल्या विभागामध्ये आहोत. लेने में बहुत, परंतु देने में बहुत थोड़ी। आणि घेण्याकरता खूप पण देण्याकरता खूप कमी. प्रियो, हम लोग कौन सा विभाग में आएंगे? आणि आपण कुठल्या भागामध्ये येऊ. और कई बार लोगों को ये बात विषय लेने के लिए इच्छा में नहीं, लेकिन फिर भी ये इस विषय में समझाना जरूरी है, इसे मैं आपको समझा रहा हूँ। आणि या विषयामध्ये हा विषय समजून सांगणं गरजेचं आहे म्हणून मी सांगत आहे. क्योंकि कई लोग उसको गलत बात समझता है। आणि कदाचित काही लोक याला चुकीचं समजतात. प्रियो, हमारा जीवन में कई लोग उसको गलत रीति में उसको प्रचार भी करता है। आणि काही लोक चुकीच्या पद्धतीने त्याचा प्रचारही करतात. लेकिन एक बात मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आत्मा में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आणि प्रभूच्या आत्म्यामध्ये प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. ये भी अगर आप देता भी है तो कभी भी मजबूरी में नहीं करना, आणि कधीही तुम्ही देता तर कुठल्या प्रकारच्या दबावामध्ये करू नका. इसमें ध्यान देना प्रियो। याच्यामध्ये लक्ष द्या, नहीं तो आपको अनंतता में प्रतिफल नहीं। नाही तर सार्वकालिक जीवनामध्ये तुम्हाला काही प्रतिफल है ना? नाही. दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय का 7 वचन। दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 9 अध्याय त्याचं 7 वचन. हर एक जन जैसा मन में ठाने हाँ। वैसा ही दान करे, हाँ। न कुड़ के न कुड़ के और न दबाव से, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखा, प्रभु बड़े हर्ष से लेने वाला, मतलब उसी बात बोलेगा तो उसको बहुत आनंद है। आणि मग जर द्यायचं म्हटल्यानंतर त्या व्यक्तीला खूप आनंद आहे. प्रभु का कार्य के लिए देने में आनंद होना चाहिए। आणि प्रभूच्या कार्याकरता देण्याकरता आनंद राहिला पाहिजे. ये विषय में हम लोगों को प्रयास करना जरूरी बात है। आणि या विषयामध्ये आपण क्लास घेणं गरजेचं आहे. अगर हम आनंद से नहीं देता, प्रियो को ना देना सबसे अच्छा था। आणि जर आपण आनंदाने देत नाही तर नाही दिलं तर ते सगळ्यात चांगलं आहे. है ना? आपको मालूम है, जब मिलाव वाला तंबू बनाने का कार्य था, उस समय में प्रभु ने एक विधि दिया था। आणि निवास मंडप बनवण्याचं काम होतं त्यावेळेला प्रभूने त्यांना एक विधी दिली उस होती. समय में भी एक कलेक्शन का जरूरत था, आणि त्यावेळेला सुद्धा लोकांकडून गोळा करण्याची गरज होती. परंतु प्रभु ने क्या बोला मालूम आणि है? प्रभूने काय म्हटलं माहिती का? ना निर्गमन 25 अध्याय का दूसरा वचन। निर्गमन 25 अध्याय त्याचं दुसरं वचन. इस्राएल से यह कहना हाँ। कि मेरे लिए भेंट लाए, हाँ। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, हाँ। उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, मानो अच्छा मन से देने वालों से लेना आणि जे चांगल्या हृदयाने देतील त्यांच्याकडूनच घ्या. बहुत खास बात है भी। आणि खूप विशेष गोष्ट आहे. है ना? मानो अगर वो सही मन से नहीं है तो कभी नहीं लेना। आणि जर चांगल्या मनाने नाहीये तर अजिबात देऊ नका. प्रियो, एक बात जानना, आणि प्रेम एक गोष्ट जाणा, हमारा हर एक काम के पीछे हमारा दिल का सोर्स स्वर्ग देखता है। आणि प्रत्येक काम करण्याच्या पाठीमाग आपला जो उगम आहे तो प्रभू पाहत है ना? राहतो. हमारा हर एक काम स्वर्ग देखते रहता आणि है। आपलं प्रत्येक काम स्वर्ग पाहत राहतो. है ना? एक इसका एक समझने के लिए एक भाग मरकोस का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 41 से 44 तक के वचनों से हमें अच्छी तरह सीखने के लिए मिलता है। आणि मग त्याचा 12 अध्याय 41 ते 44 वचन. वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था हाँ। कि लोग मंदिर के भंडार में हाँ। इस प्रकार से पैसे डालते हैं, हाँ। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हाँ। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर हाँ। 2 दमड़ियां हाँ। जो एक अधेरे के बराबर होते हैं डाली। हाँ। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से हाँ। इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, हाँ। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, हाँ। परंतु
इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखिए, हम देने वालों का अवस्था प्रभु जानता है। आणि आपण जे देतो आपली अवस्था प्रभू जाणतो. अभी देखिए, ये विधवा क्या दिया वो नहीं महत्व आणि या विधवेने किती दिलं त्याला महत्व नाही है ना, कितना दिया वो भी नहीं महत्व, आणि किती दिलं त्याला पण नाही महत्व, परंतु कैसा दिया वो है महत्व। आणि कसं दिलं त्याला महत्व आहे. प्रियो, प्रभु क्या देखता है ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभू काय पाहतो हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. ये विधवा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आणि या विधवेकडे कोणी लक्षच दिलं नाही. भंडार के निकट में आने वाला बड़े बड़े लोगों के ऊपर लोगों का ध्यान था कि वो लोग कितना डालते हैं। आणि भंडारामध्ये येणारे जे मोठे मोठे लोक आहेत त्यांच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं की ते किती टाकतात. और उसके बीच में ये विधवा, ये गरीब उधर से बीच में आया, किसी की नजर में भी नहीं पड़ा। आणि मग त्यांच्यामधून ती विधवा आली, तिच्याकडे कोणाचं लक्ष पण नाही गेलं. है, अभी देखिए, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने खूप मोठं वक्तव्य केलं. मानो अभी बड़े बड़े धनवान लोग बड़े बड़े थैली भर भर करके ला करके डाला। आणि मोठे मोठे श्रीमंत लोक त्यांनी पिशव्या भरून आणून ते दान दिलं. उन्होंने हृदय में सोचा कि ये आज इसमें भेंट ज्यादा मेरे जा रहा है। आणि मग त्यांनी मनामध्ये असा विचार केला की आजच्या दिवसामध्ये सगळ्यात जास्त दान देणारा मी आहे. और तो ऐसा समय में एक झटका देने वाला एक मानव घोषणा प्रभु ने किया। आणि अशा वेळेला एक झटका लागणारं असं प्रकारचं वक्तव्य प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलं. क्या है? ते काय आहे? ये डालने वालों में सबसे ज्यादा ये विधवा ने डाला। आणि ज्यांनी ज्यांनी दान टाकलं त्याच्यापैकी सगळ्यात जास्त दान या विधवेने टाकलं. प्रियो, प्रभु ने क्या देखा? आणि प्रभूने काय पाहिलं? उन्होंने दिया हुआ कितना दिया मला वो नहीं देखा, आणि तिने किती दिलं प्रभूने हे नाही पाहिलं. उन्होंने कैसा दिया, आणि तिने कसं दिलं, मतलब किस अवस्था में उन्होंने ऐसा किया। आणि कुठल्या अवस्थेमध्ये राहून तिने असं केलं. प्रियो, ये बहुत महत्व की बात है। आणि प्रेरणा हे खूप महत्वाचं आहे. है ना, हम लोग कई बार कई रीति में मतलब अपनी एक कैलकुलेशन करता है, आणि पुष्कळ वेळा आपण आपलं मोजमाप करतो, लेकिन ऐसा नहीं। असं नाही प्रेरणा. स्वर्ग का नाप को हमें जानना है। आणि स्वर्गाचं जे मोजमाप आहे ते आपण जाणायचं है आहे. ना, हम लोग किस रीति में प्रभू का कार्य के लिए खर्च करता है। आणि कशा प्रकारे प्रभूच्या कार्याकरता आपण खर्च करतो. है ना, मैं प्रशंसा के लिए नहीं तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आणि प्रशंसे करता नाही तरी सुद्धा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. जब भी प्रभु का हमारा सेवा के लिए जो बुलावट हुआ, आणि जेव्हा प्रभूच्या सेवेकरता पाचारण झालं, तब से हमारा पूर्ण रूप में पैदल चलना पड़ेगा तो भी प्रभु का काम के लिए देगा। आणि मला पायी चालावं लागलं तरी चालेल, पण मी प्रभूच्या कामासाठी देतो. बहुत अनुभव मैंने आप लोगों को बता चुका है। आणि पुष्कळ अनुभव मी तुम्हाला सांगितलेले है ना, मैं बोला अभी मतलब 7 रुपया गाड़ी में देना पड़ता है तो 7 रुपए का पैदल चलेगा, उतना एडवांस में जाएगा और मार्ग में सबको ट्रैक्टर भी बांटेगा। आणि 7 रुपये जर समजा बसचं तिकीट आहे तर ते 7 रुपये वाचवण्याकरता मी अगोदर जायचो, पायी जायचो आणि मग रस्त्यामध्ये जे भेटतील त्यांना ट्रॅक पण वाटायचो. बहुत बड़ी बात है भैया। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. है ना, मतलब कैसे भी मैक्सिमम प्रभु के लिए मैं खर्च करूं, आणि जास्तीत जास्त मी प्रभू करता खर्च करू, ऐसे ही जीवन में कार्य करते रहा। आणि असंच जीवनामध्ये कार्य करत राहील. स्वर्ग ये सब देखता है। आणि स्वर्ग हे सगळं काही पाहतो. है ना, अपने जीवन में हम लोग जब हिमाचल में था, अकुमार में सर्विस में होते हुए भी प्रभु का कार्य ही कर रहा था। आणि हिमाचल मध्ये होतो, सर्व्हिस मध्ये असतानाही प्रभूचं कार्य करत होतो. है ना, एक बार 7 लोग 21 दिन हमारे साथ रह करके प्रभु का सेवा करने के लिए, अभी आपको मालूम है उसमें कितना तकलीफ रहता, खर्चा भी रहता। आणि 7 लोक 21 दिवस आमच्या सोबत प्रभूच्या कार्यासाठी राहिले, आणि मग त्याच्यासाठी तुम्हाला माहिती किती त्रास होतो आणि किती खर्च पण तो लागतो. और हमें मिलने के लिए बहुत जगह से बहुत से प्रभु के दास लोग आते थे। आणि आम्हाला भेटण्याकरता पुष्कळ ठिकाणून पुष्कळ प्रभूचे दास लोक येत असे. Praise the Lord. अभी कोई भी आता है तो हम खाली हाथ नहीं छोड़ता भाई। आणि कोणी आल्यानंतर आम्ही रिकाम्या हाताने नाही पाठवत. Praise the Lord. प्रभु का महिमा करके भेजा, आणि देवाचा गौरव करून पाठवतो. तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परंतु ये सब स्वर्ग देखता है। आणि हे सगळं काही स्वर्ग पाहतो. स्वर्ग किसी का कर्जदार नहीं रहता। आणि स्वर्ग कोणाचा कर्जदार राहत नाही. प्रियो, हम लोग आज कई बार आजकल लोग इस कोई इतना गरीबी अवस्था में नहीं है, आणि आजकाल लोक एवढ्या गरीब अवस्थेमध्ये नाहीये. लेकिन तो भी लोगों को प्रभु के खातिर देने के लिए उत्साही लोग बहुत कम है। आणि तरी सुद्धा प्रभूसाठी देण्याकरता लोकांचा उत्साह खूप कमी आहे. मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोगों का आत्मीय जीवन में गिरावट पड़ेगा। आणि मग अशा लोकांच्या आत्मिक जीवनामध्ये पतन होण्याची अवस्था येईल. आज ये एक परीक्षा है। आणि खरं पाहिलं तर ही एक परीक्षा आहे. ये विषय को मैं थोड़ा सा आपको प्रकाशन देता हूँ, क्योंकि मानव
आपका जीवन में आत्मिक गिरावट ना आने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। आणि तुमच्या जीवनामध्ये आत्मिक पतन होण्याची अवस्था न यावी याच्याकरता मी सांगत आहे. क्योंकि आत्मिक अवस्था में कमजोर आने के एक मेन कारण आप आर्थिक बातों में विश्वास योग्य नहीं। आणि आत्मिक जीवनामध्ये पतन होण्याचं मुख्य कारण हे आहे की आर्थिक गोष्टीमध्ये तुम्ही विश्वास योग्य नाही. लूका के सुसमाचार 10 अध्याय का 10 से 16 अध्याय का 10 से 13 वचन। आणि लूक त्याचा 16 अध्याय 10 ते 13 वचन. जो थोड़े में सच्चा है हाँ। वह बहुतों में भी सच्चा है हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है हाँ। वह बहुतों में भी अधर्मी है। हाँ। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे अधर्मी के धन बोलेगा तो दुनिया का धन। दुनिया का धन में अगर तुम सच्चा नहीं है तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? बोलेगा तो आत्मिक जीवन में तेरा बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। बोलने का अर्थ बहुत गहरा है उतरी। आणि त्या ठिकाणी सांगण्याचा अर्थ खूप गहन आहे. आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं आएगा आणि आत्मिक जीवनामध्ये तुमची वाढ होणार नाही. क्योंकि आप दुनिया की बातों में भी प्रभु के साथ मानव विश्वास योग्य नहीं। आणि मग जगाच्या गोष्टीमध्ये सुद्धा तुम्ही प्रभू सोबत विश्वास योग्य नाही. देखिए अगर हम लोगों को वास्तव में आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो प्रभु ने दिया हुआ आर्थिक बातों पर प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए। आत्मिक जीवनामध्ये जर आपल्याला वाढायचं आहे तर प्रभूने आपल्याला दिलेल्या ज्या जगाच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रभू सोबत विश्वास योग्य राहायचं आहे. आगे बढ़ना। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे हाँ। तो जो तुम्हारा है हाँ। उसे तुम्हें कौन देगा? हाँ। कोई दास दोस्त बस हाँ, इसका मतलब क्या है कि प्रभु का आत्मीयता में बढ़ने के लिए प्रभु आपका आत्मिक बात नहीं सौंपे। आणि प्रभूच्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढण्याकरता प्रभू तुमच्या हातामध्ये आत्मिक गोष्टी सोपवणार नाही. नहीं, हम लोग जब भी हमें आशीष कौन देता आणि आपल्याला मिळणारा आशीर्वाद हा कोण देतो? है ना। एक्चुअली बहुत लोग अभी भी विश्वास ही नहीं जाना कि ये मुझे प्रभु देता है। आणि आजही पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांनी हे नाही जाणलं की मला हे प्रभू देतो. प्रभु ने दिया हुआ उसको देकर के प्रभु को धन्यवाद देकर के उसमें से प्रभु से अगर आभारी है तो प्रभु के लिए हम आदर करेगा। आणि आपल्याला जे काय मिळालेलं आहे ते प्रभूने दिलंय असं समजून प्रभूला धन्यवाद देऊन जर आपण विश्वासू आहे तर मग त्याच्याकरता आपण प्रभूला देऊ. बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आत्मिक जीवनाच्या वाढी करता. मैं 1-2 वचन पढ़ाता हूँ, वो ध्यान से पढ़ना। आणि 1-2 वचन मी वाचायला सांगतो, लक्ष देऊन वाचा. नीति वचन 3 अध्याय का 9-10 वचन। नीति सूत्र 3 अध्याय 9 आणि 10 वचन. अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर हाँ। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे हाँ। और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखिए बोलने का अर्थ हमारे जीवन में जब भी हमें मिलता है पहला भाग हमें प्रभु के लिए आदर करना चाहिए। आणि आपल्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला आपल्याला जे काय मिळतं त्याच्यातला पहिला वाटा जो आहे तो प्रभूसाठी वेगळा करायचा आहे. अपने विश्वास में बहुत लोगों को ये शिक्षण मिला है, बहुत लोग ऐसा करता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी नहीं करता, बहुत लोग करता है। आणि आपल्या विश्वासणाऱ्यांपैकी पुष्कळ लोकांना ते शिक्षण मिळालेलं आहे आणि पुष्कळ लोक तसं करतात, पण असं नाही की कोणी करत नाही, पुष्कळ लोक करतात. उनके जीवन में उस प्रकार का आत्मिक बढ़ोतरी है आणि त्यांच्या जीवनामध्ये तशा प्रकारची आत्मिक वाढ आहे. ये बहुत जरूरी बात है। आणि फ्रेंड हे खूप गरजेची गोष्ट आहे. अगर आपको आर्थिक बातों पर प्रभु अगर आशीष देता है तो आपको प्रभु कौन दिया? प्रभु ने दिया। प्रभु को सम्मान करना चाहिए। आणि आर्थिक गोष्टीमध्ये तुम्हाला जर आशीर्वाद मिळतो तर तो कोणी दिला? तो प्रभूने दिला, म्हणून आपण प्रभूचा सन्मान करायला पाहिजे. फिर उसके साथ हेस्केल नबी की किताब 44 अध्याय का 30 वचन पढ़ना। आणि एजेकिएल 44 अध्याय 30 वचन. सब प्रकार की सबसे पहली उपज हाँ। और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु हाँ। जो तुम उठाकर चढ़ाओ हाँ। याजकों को मिला करे हाँ। और नए अन्न का पहला गुंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, हाँ। जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। देखा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर में आशीष आना है तो तुम्हें मिला हुआ आशीष का पहला भाग प्रभु का खाते या प्रभु का जन्म को देना आणि चाहिए। तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या घरामध्ये जर आशीर्वाद पाहिजे आहे तर तुम्हाला जे काय मिळालेलं आहे त्याच्यातला पहिला वाटा आपण प्रभूला द्यायला पाहिजे. आपको मालूम है आज बहुत लोग शारीरिक बनते जाता है या दुनियादारी की बनते जाता है। कारण क्या मालूम है? आणि आज पुष्कळ लोक शारीरिक होता किंवा जगिक होता, त्याचं कारण काय माहिती का? क्योंकि सारा धन वो अपने पास इकट्ठा करके रखा है। आणि सगळे पैसे त्यांनी आपल्या स्वतःकडे जमा करून ठेवले ये स्वर्ग में कुछ भी नहीं, आणि स्वर्गामध्ये काहीच नाही. क्योंकि जो प्रभु की खातिर देता है तो स्वर्गीय अकाउंट में हमारा ही नाम पर क्रेडिट होता। आणि मग ज्या वेळेला आपण प्रभूसाठी देतो ते सगळे आपल्या नावामध्ये स्वर्गामध्ये जमा केलं जातं. एक्चुअली हमने दिया नहीं,
हमने अपने नाम पर डिपॉजिट किया है। आणि आपण ते दिलं असं नाही होत, तर ते आपल्या नावामध्ये ते जमा केलेलं आहे। प्रियो, प्रभु की खातिर जो दे रहा है एक्चुअली वो दे नहीं रहा है, आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा है। आणि तुम्ही प्रभू करता देता आहे तर ते तुम्ही देताय असं नाही, तर तुमच्यासाठी स्वर्गामध्ये धन एकत्र करत आहात। इसलिए प्रभु ने जो बोला मत्ती 6 अध्याय है उसका 19 से 21 वचन, आणि म्हणून मत्ते त्याचा 6 अध्याय 19 ते 21 वचन, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखा ध्यान तेरा धन्य है। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर प्रभु के खातिर हमें खर्च किया ना, वो व्यक्ति का दिल में हमेशा आत्मिक बातों में उनको ध्यान करने के लिए आत्मा उसको चेतावनी देगा। आणि मग प्रभूसाठी जो कोणी देतो त्याच्या आत्मिक जीवनामध्ये प्रभूसाठी मनन करण्याकरता आत्मा त्याला देत राहतो। ये बहुत बड़ी बात है। आणि ही खूप मोठी गोष्ट है आहे। ना? प्रभु के पास आने के टाइम पर ये दुनिया के प्रति जो लालच है, उसका जो मतलब क्या बोलता है मोह है, वो खत्म होना ही चाहिए। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर त्यांचं जे जगाची अभिलाषा आहे ती संपलीच पाहिजे। मैंने पिछली बार शायद कल भी आपको बताया, जो एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का एक चित्र है जकाई का चित्र। आणि एक खरं तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीचं चित्र आहे ते म्हणजे जक्काईचं चित्र। है ना? जब लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 8-9 वचन, लूका 19 अध्याय 8 आणि 9 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसका मतलब क्या है कि अब्राहम की संतान कहलाए जाने वाला लोगों का गुण में एक गुण है, वो मतलब ये दुनियादारी का नहीं रहता, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने वाला, अनंतता का दर्शन पाकर के जीने वाला, वो उसका दृष्टांत है। आणि अब्रामाचे पुत्र म्हणणारे जे आहे त्यांचा एक चांगला गुणधर्म असा आहे की तो जगाच्या गोष्टीकडे मन नाही लावत, तर त्या स्वर्गीय गोष्टीकडे मन लावत राहतो। प्रिय, बहुत बड़ी बात है। आणि प्रेम ही खूप मोठी गोष्ट आहे। एवं मंडली जीवन में जब आता है, आणि मंडळी जीवनामध्ये ज्या वेळेला आपण येतो हमारी एक जिम्मेवारी रहता है। आणि आपली एक जबाबदारी राहते। है ना? जो पहला कोरिंथी उसका 9 अध्याय है उसका 11 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय त्याचं 11 वचन, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? मतलब बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचं तात्पर्य काय आहे? बोलने का अर्थ मतलब हमारे जीवन में जो लोग प्रभु का वचन सीखता है, सिखाने वालों को शारीरिक वस्तुएं देना चाहिए। आणि मग या ठिकाणी देवाचं वचन आपल्याला अशा प्रकारे सांगतं की जे आपल्याला आत्मिक वचन सांगतात, त्याचं शिक्षण देतात, त्यांना आपल्याला या भौतिक गोष्टी पण द्यायच्या आहे। ये प्रभु का वचन से हमें सीखने के लिए मिलता है। आणि हे देवाच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याला शिकायला मिळतं। पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय है उसका 17-18 वचन पढ़ना। पहिलं तिमोथेला पत्र 5 अध्याय 17 आणि 18 वचन, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र इसका मतलब क्या है? आणि याचा अर्थ काय आहे? मतलब जब भी हम प्रभु का वचन सीखता है, सिखाने वालों को सम्मान करना चाहिए। आणि आपण ज्या वेळेला देवाच्या वचनाचं शिक्षण घेत राहतो, तर जे आपल्याला शिक्षण देतात त्यांचा सन्मान आपण करायला पाहिजे। गलातियों का पत्री 6 अध्याय उसका 6 वचन, गलातीकराचं पत्र 6 अध्याय त्याचं 6 वचन, जो बच्चों की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले की को भागी करे। आप लोग सोचो, जिंदगी में कई लोग, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे सुनने वालों में कई लोग हैं जिंदगी में कभी भाग नहीं बना। आणि मला ऐकणाऱ्यांपैकी काही लोक अजूनही असे आहे की त्यांनी आयुष्यभरामध्ये कधी अशा प्रकारे ते भागीदारी नाही केली, हमें उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं, आणि त्यांच्या संबंधाने आमची काही तक्रार नाहीये। परंतु हम
उनको समझता है, हम जानते हैं क्या वो वचन बिल्कुल नहीं जानता, आणि आता त्यांना ते देवाचं वचन अजिबात हे समजत नाही वो प्रभु की राहों पर नहीं है, आणि ते देवाच्या मार्गावर नाहीये, तभी भी हम उनको प्रोत्साहन देता है तरी सुद्धा आम्ही त्यांना प्रोत्साहनच देतो, वचन सीखना। वचन शिका। क्योंकि ये बात पवित्र आत्मा जब तक हमें उसको प्रकाश करके इसका महत्व नहीं सिखाएगा, फिर दबाव से करेगा, वही प्रतिफल नहीं है। आणि जोपर्यंत पवित्र आत्मा या वचनाचं प्रकाशन त्यांना देत नाहीये, मग ते कुठल्या दबावामध्ये जर करतील तर त्याचा त्यांना काही फायदा नाही। इन्हें पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 12-13 वचन, पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र 5 अध्याय 12 आणि 13 वचन। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं हाँ। कि जो तुम में परिश्रम करते हैं हाँ। और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं हाँ। और तुम्हें शिक्षा देते हैं, हाँ। उनका सम्मान करो हाँ। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ हाँ। उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हाँ। आपस में मेल बस बस बस, इसका मतलब ये शब्द पढ़ने का अर्थ आप समझ में आया होगा, सोचता है। आणि हे वचन जे वाचलंय ते त्याचा अर्थ तुम्हाला समजला असेल असं मी समजतो। प्रियो, हमारे जीवन में, हम मंडलीय जीवन में आने के बाद में हमारे कर्तव्य है प्रियो, आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर आपलं कर्तव्य आहे है प्रिय। ना। जब भी हमें लोग, मतलब प्रभु के दास लोग जब वचन से हमें सिखाता है, हमें हमारा आर्थिक आशीषों में उन्हें भागीदार बनाना चाहिए। आणि प्रभूचे दास लोक देवाच्या वचन आपल्याला जर शिकवतात तर मग आपल्याला मिळणारे ज्या आर्थिक गोष्टी आहेत त्याचे वाटेकरी आपण त्यांना बनवायचं आहे। अभी ये प्रभु का मंडली है, आणि ही देवाची मंडळी आहे यहाँ पर कभी भी आपको मालूम है अपन इधर कोई कलेक्शन नहीं देता आणि या ठिकाणी आपण दान पात्र फिरवत नाही है। कोई आया गया उनके प्रति भी कभी भी ऐसा मांगता नहीं। आणि कोणी आलं गेलं तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी काही मागत नाही। मैं अभी एक ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं था, लेकिन इस लास्ट मंथ का दिसंबर महीने का अपना मंडली का खर्चा 83,000 है, 83,000। आणि तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये, पण डिसेंबर महिन्यामध्ये आलेला जो खर्च आहे तो 83,000 आहे। हाँ, कैसा क्या? आणि कसं काय? ऐसे नॉर्मल निधि में मंडली में कम से कम 50,000 के ऊपर खर्च पड़ता है। आणि सर्वसाधारण रीतीने मंडळीमध्ये 50,000च्या वरती खर्च लागतो। कौन देता? आणि कोण देतं? जरूर प्रभु ने कुछ लोगों को बोझ दिया है, आणि निश्चितच प्रभूने काही लोकांना ओझं दिलेलं आहे हाँ, बड़े आराम से काम चलता। आणि खूप आरामशीर काम चालतं। Praise the Lord। Praise the Lord। कोई भी काम के कारण कभी भी यहाँ पर कोई कनेक्शन हुआ आणि कुठल्या कामासाठी या ठिकाणी काही वर्गणी काढावी लागली का? मदद करो करके बोला, आणि मदत करा म्हणून सांगितलं का? कभी भी बोलेगा भी नहीं, आणि कधी बोलणार पण नाही, क्योंकि प्रभु का मंडली है। कारण ही देवाची मंडळी आहे। प्रभु का लोग, कुछ लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया, बोझ दिया, वो उसमें भाग लेता है, प्रभु उनको आशीष देते रहेगा। आणि प्रभूने काही लोकांना ते ओझं दिलेलं आहे, दर्शन दिलेलं आहे, ते त्याच्यामध्ये भाग घेता आणि प्रभू त्यांना आशीर्वाद देईल। प्रभु को धन्यवाद। मैं मतलब कुछ आपको समझने के लिए थोड़ा सा इशारा दिया बस। आणि थोडस समजण्याकरता एक इशारा दिला। और जो बहुत लोग दिल लगा करके मानो उन लोग प्रभु को प्रेम करके प्रभु की खातिर देता ही है। आणि पुष्कळ लोक खूप मन लावून प्रभूवर प्रेम करत प्रभूसाठी देता पण। और जो वो प्रभु का प्रेम में उस मानो प्रभु का सेवा बढ़ना चाहिए, उस उद्देश्य में ही होना चाहिए। आणि प्रभूची सेवा वाढली पाहिजे याच उद्देशामध्ये राहिला पाहिजे। बहुत बात तो विस्तार से ये विषय बोलेगा तो कई लोगों को बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा। आणि पुष्कळ गोष्टी या जर सांगितल्या तर मग काही लोकांना ते आवडणार पण नाही। प्रभु को धन्यवाद। प्रभूला धन्यवाद। प्रभु का दास कहता है कि तुम्हें इस बात में बढ़ना चाहिए। आणि प्रभूचा दास असं सांगतो की या गोष्टीमध्ये तुम्ही वाढायला तुम पाहिजे। बहुत बातों में बढ़ता है, आणि पुष्कळ गोष्टीमध्ये तुम्ही वाढता, तुम्हें दान में भी बढ़ना चाहिए। आणि प्रभूच्या दानामध्ये सुद्धा वाढायला पाहिजे। और किसी ने अगर शुरू भी नहीं किया तो इस नया साल में शुरू करने का आपको मौका है, आणि कोणी जर सुरू नसेल केलं तर या नवीन वर्षामध्ये सुरू करण्याची संधी आहे। क्योंकि कई लोगों को अभी तक इसके बारे में शायद प्रकाश नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं करता। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये बहुत जरूरी बात है। आणि कदाचित काही लोकांना या गोष्टीचा प्रकाश नसेल मिळाला म्हणून ते करत नसतील, पण मी तुम्हाला सांगतो तुमच्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढ होण्याकरता या गोष्टी करणं गरजेचं आहे। ओके, छठवां बढ़ोतरी आणि 6वी वाढ। हालेलुया। जब इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय का 24-25 वचन, आणि इब्रिकराचं पत्र 10 अध्याय 24-25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरों की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। प्रियो, यहाँ का भी
ये विषय हम लोग बहुत बार सुना हुआ बात है। आणि हा जो विषय तो पुष्कळ वेळा आपण ऐकलेला आहे हमारा जो भी संगति हम कभी नहीं छोड़ेगा। आणि आपली जी संगती ती आपण कधी नाही सोडणार। और एक बार सुनना, आणि पुन्हा एकदा ऐका, हमारा संगति मीन्स हमारा दुनिया का रीति का कोई भी संगति हम कभी नहीं छोड़ता, आणि जगाच्या रीतीने आपली जी संगती आहे ती कधी आपण सोडत नाही परंतु प्रभु का संगति छोड़ देता। आणि प्रभूची संगती सोडतो। इसका मतलब याचा अर्थ प्रभु की संगति हमारा संगति है करके अभी तक उन्होंने समझा नहीं। आणि जी प्रभूची संगती ती आपली संगती आहे आपण कधी अजून समजलो नाही। क्या समझा? काय समजलं? कितने लोगों ने समझा? आणि किती लोकांनी समजलं? अरे दुनिया की बात पर अपनी संगति कोई भी नहीं छोड़ता, कोई एक संगति भी नहीं छोड़ता, परंतु प्रभु का संगति को अपना संगति समझ करके जीने वाले लोग, आत्मी लोग बहुत कम है। आणि जगाची कुठली एकही संगती लोक सोडत नाहीये, पण प्रभूची संगती ही आपली संगती आहे अशा प्रकारे जीवन जगणारे आत्मिक लोक कमी आहे। आपको मालूम है कई लोग पट्टी के रूप में सिर्फ संडे के दिन आता है, वो आत्मी लोग नहीं प्रिय। आणि काही लोक पट्टीच्या रूपाने फक्त रविवारी येतात, ते लोक आत्मिक नाहीये। और कई लोग संडे को आता है सिर्फ प्रभु में लेकर भाग भी जाता। मैं आपको बोलता हूँ वो एक्चुअली नरक का विशाल मार्ग में चल रहे हैं। आणि काही लोक संडेच्या दिवशी येतात, फक्त प्रभू मेज घेऊन निघून जातात। मी तुम्हाला सांगतो ते नरकाच्या विशाल मार्गामध्ये जात आहे। कई लोग मानो संडे के दिन क्यों आता, सिर्फ प्रभु में शामिल होना, और कोई शादी की बात है तो शादी में शामिल या अपना घर का शादी होना, नहीं तो मर गया तो गाड़ना, ये उनका उतना जरूरत है। आणि काही लोक रविवारच्या दिवशी सुद्धा काय येतात, त्यांचे 3 उद्देश राहतात। पहिलं म्हणजे प्रभू मेजामध्ये सहभागी होणं, दुसरं म्हणजे घरामध्ये कोणाचं लग्न आहे तर ते लग्न होण्याच्या उद्देशाने येतात, किंवा घरामध्ये जर कोणी मेलं तर त्याला गाडायची व्यवस्था राहायला पाहिजे म्हणून येतात। यो संगति का गौरव बहुत लोग नहीं जानते। आणि प्रेम संगतीचं जे गांभीर्य आहे ते पुष्कळ लोकांना नाही ठाऊक। है ना, संगति में लापरवाही करने का अर्थ है हमारे आत्मिक जीवन को तोड़ना। आणि संगतीमध्ये निष्काळजीपणा करण्याचा अर्थ आहे ते म्हणजे आपला आत्मिक जीवनाच्या मध्ये नष्टता आणणं। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी सिर्फ संगति से है प्रिय। आणि आत्मिक जीवनाची वाढ फक्त संगतीच्या द्वारे आहे। आप संगति को उसका सीरियसली समझ करके संगति से अगर आप दूर रहेगा, आत्मिक जीवन में आप कभी भी बढ़ोतरी नहीं पा सकते। आणि व संगतीची निष्काळजीपणा करून त्याच्यापासून जर तुम्ही दूर राहिले तर कधीही आत्मिक जीवनामध्ये वाढू शकणार नाही। क्योंकि मंडली जीवन में प्रभु हमें आमने सामने बात करता। आणि मंडळी जीवनामध्ये प्रभू आपल्या समोरासमोर बोलतो। मंडली जीवन में हमें सच्चा प्रोत्साहन मिलता। आणि मंडळी जीवनामध्ये आपल्याला खरं प्रोत्साहन मिळतं। है ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 11 वचन। पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 11 इस वचन। कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। देखा मन मंडली थिस्सलुनीकी मंडली आपको मालूम है एकदम मंडली एक बड़ा एक गवाही का मंडली था। आणि थिस्सलुनीकराची मंडळी एक खूप आदर्शमय आणि साक्षीची मंडळी होती। वो मंडली हमेशा एकत्र होकर के एक दूसरे को प्रोत्साहन करती थी। आणि ती मंडळी नेहमी एकत्र येऊन एकमेकांना प्रोत्साहन करत असे। एकत्र होने के कारण हमें प्रोत्साहन मिलेगा। आणि एकत्र होण्याचं कारण आपल्याला प्रोत्साहन मिळेल। है ना, इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन। आणि इब्रिकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 13 वचन। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, जैसा ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। प्रियो, आपको ये जरूरी बात है आत्मीय जीवन में, मंडली जीवन में आने के बाद में जरूर आपका दिल कठोर होने नहीं देगा। प्रभु वचन के द्वारा प्रोत्साहन देते हुए आपको हमारे प्रभु के साथ अच्छा मिलाव में जीवन बिताने के लिए कारण बनेगा। आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर प्रभू तुमचं हृदय कठीण होऊ देणार नाहीये, तर मग आत्मिक जीवनामध्ये एक चांगल्या प्रकारचे वाढ होण्याकरता प्रभु सहाय्य करेल। भगवान में सच्चा दिल से सच्चा तैयारी दिल से आने वाले लोगों से यहाँ पर आने के टाइम पर आपको ऐसा लगेगा प्रभु मेरे से बात किया। आणि खरं आपल्या हृदयाची तयारी करून जो कोणी संगतीमध्ये येतो त्यावेळेला इथं आल्यानंतर त्याला असं वाटेल की प्रभू माझ्याशी बोलत आहे। जैसे प्रभु मोशे से बात किया, आणि जसं देवाने मोशेशी बोलला। निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन। निर्गमन त्याचा 33 अध्याय त्याचं 11 वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। देखो मंडली जीवन में आने के बाद में एक सच्चा भक्त को ये अनुभव मिलता है। आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर एका खऱ्या भक्ताला अनुभव मिळतो। जो प्रार्थना से आता, जो सच्चा आत्मा में होकर के भजन सुनता, वो जरूर जाने के टाइम बोलेगा आज प्रभु ने मेरे से बात किया। आणि जो प्रार्थनेपूर्वक येतो, आत्मेने भरून येतो, निश्चितच तो जाताना असं म्हणेल की आज प्रभू माझ्याशी बोलला। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग जितना सोचा, जैसे रोमियो 13:11 में लिखा है,
हम लोग सोचा हुआ समय से हमारे उद्धार निकट है प्रियो। जसं रोम त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की आपलं विचाराप्रमाणे त्याच्याही अगोदर आपलं तारण जवळ आलेलं आहे. तो भी निकट है तो हमें क्या करना चाहिए? आणि मग जवळ आलेलं आहे तर आपण काय करायला पाहिजे? अभी इब्रानियों 10:25 में पढ़ा है कि संगति आदि किया करना चाहिए। जसं आता आपण इब्रिकराचं पत्र 10 ते 25 वचनामध्ये आपण वाचलं की अधिक संगती करायची आहे. प्रियो, संगति छोड़ना पाप है। आणि प्रियांनो, संगती सोडणं पाप आहे. एक सच्चा आत्मिक जन को संगति छोड़ना शोभा नहीं देता। आणि एका खरा आत्मिक व्यक्तीला संगती सोडणं शोभा देत नाही. जिंदगी में प्रथम स्थान आत्मिक बातों के लिए होना चाहिए। आणि आपल्या आयुष्यामध्ये प्रथम स्थान आत्मिक गोष्टी करता राहायला पाहिजे. अगर आप संगति को तुच्छ करेगा तो आणि संगतीला तुच्छ केलं तर आपने प्रभु को तुच्छ किया। आणि तुम्ही प्रभूला तुच्छ है केलं. ना, छोटे-छोटे कारण बोल के लोग संगति छोड़ देता आणि छोटे छोटा कारण देऊन लोक संगती सोडून है देतात. ना। जब यशायाह 58 अध्याय का 13-14 वचन, आणि यशा त्याचा 58 अध्याय 13 आणि 14 वचन. यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, हाँ। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे हाँ। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र दिया हुआ दिन समझकर माने, हाँ। यदि तू उनका सम्मान करे, हाँ। उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हाँ। अपनी इच्छा पूरी न करे हाँ। और अपनी ही बातों पे न बोले, हाँ। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। देखो, अगर आप दूसरी कोई भी बात बोल करके संगति को महत्व देगा तो आप आनंदित रह पाएगा। आणि दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी बोलून जर तुम्ही संगतीला महत्व दिलं तर तुम्ही आनंदित राहाल. वो वचनों को बहुत गहरे से आप ध्यान से पढ़ना प्रिय। आणि ही जी वचन आहे ते खूप लक्षपूर्वक तुम्ही वाचा. बोलने का अर्थ, आप ये कभी संगति कुछ भी लापरवाही बोल करके नष्ट करता है तो सच में आप प्रभु ने तुच्छ किया, प्रभु को तुच्छ किया। आणि तुम्ही जर जगाच्या गोष्टीच्या पाठीमागे जाऊन एखादी संगती जर तुम्ही तुच्छ करता तर मग तुम्ही प्रभूला तुच्छ करता. इब्रानियों 11:16 में प्रभु किसको हमारा सम्मान करके उनका बारे में बोलने के लिए प्रभु को खुशी है। आणि इब्रिकराचं पत्र 11 अध्याय त्याच्या 16 वचन. पर वे एक उत्तम हाँ। अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, हाँ। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में हाँ। उनसे नहीं लज्जाता, हाँ। क्योंकि उसने उनके लिए हाँ। एक नगर तैयार किया है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. देखो, सच्चा विजयी जीवन बिताने वाले लोग ही नया यरूशलेम में मिलने वाला है। हमने पिछले दिनों में वो साफ आपको विस्तार से बोल दिया। आणि मग खरं विजय जीवन जगणारेच नवीन यरूशलेम मध्ये भेटणार आहे हे तुम्हाला एकदम स्पष्ट समजून सांगितलं. बाद में एक चांस नहीं प्रियो। आणि त्याच्यानंतर परत संधी नाहीये प्रियांनो. ये जो विजयी लोगों का बात आपको मालूम है, रोज रूपांतर प्रक्रिया होते रहता। आणि जे विजय जीवन जगतात त्यांच्या जीवनामध्ये दररोज रूपांतराची प्रक्रिया होत राहते. है ना। सच्चा बात, आज भी बहुत लोग डुबकी लिया परंतु उनका उधारी नहीं हुआ, इसलिए रूपांतर होने का कोई सवाल नहीं। आणि पुष्कळ लोकांनी डुबकी घेतली पण त्यांचं खरं तारणच नाही झालं म्हणून त्यांचे रूपांतर सुद्धा होत नाही. क्योंकि वो वचन सुनने के टाइम पर भी वो ध्यान से सुन नहीं पाता। आणि देवाचं वचन ऐकत असताना सुद्धा ते लक्ष देऊन नाही ऐकत. देखो, 3 रूपांतर है। आणि बघा 3 प्रकारचे रूपांतर आहे. पहले रूपांतर एक व्यक्ति मसीह में आने के टाइम का रूपांतर है। आणि पहिलं रूपांतर एक व्यक्ती ज्या वेळेला ख्रिस्तामध्ये येतो त्यावेळेला होणारं रूपांतर. दूसरे कुरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन, दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 17 वचन. ये अनुभव पक्का मुझको है कि नहीं पक्का, अभी सुनने वाला सब लोग ठीक से जान लो। आणि आता ऐकणाऱ्या प्रत्येकाने खूप चांगल्या प्रकारे जाणून घ्या की ही गोष्ट माझ्या जीवनामध्ये झालेली आहे का नाही. आप यीशु मसीह में आ गया, आप एक नया सृष्टि बना क्या? आणि तुम्ही येशू ख्रिस्तामध्ये आले तर तुम्ही एक नवीन उत्पत्ती झाले का. आपका जीवन बदला है क्या? तुमचं जीवन बदललंय का. आपका विचारधारा बदला है क्या? आणि तुमची विचारसरणी बदलली आहे आपका का. दृष्टि बदला है क्या? आणि तुमचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे का. यहाँ पर बदलावट शुरू आणि इथून बदलाला सुरुवात होते. है ना। ये बदलावट आया हुआ व्यक्ति का रोज बदलावट होता। आणि मग अशा प्रकारे बदल झालेल्या व्यक्तीचं दररोज रूपांतर होत राहतं. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 18 ये वचन. हमें संगति के द्वारा मिलता है। आणि हे संगतीच्या द्वारे आपल्याला मिळतं. प्रियो, एक व्यक्ति आत्मा में चलते हुए संगति में बना रहने वाला व्यक्ति रोज सुनने वाले वचन के आधार में उनका रूप अंश करके बदलते जाता। आणि त्याचं खरं तारण झालेलं आहे. जो बरोबर आत्म्यामध्ये चालत राहतो तो प्रत्येक येणाऱ्या संगतीमध्ये दैनंदिन दररोज तो रूपांतर होत राहतो. और तीसरा जो बदलाव आणि तिसरा जो बदल आहे प्रभु के आगमन में है। आणि प्रभूच्या
ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये है आहे. ना. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16-17 वचन, पहिलं तेसलोनिकराचं पत्र 4 अध्याय 16-17 वचन फिलिपियों 3 अध्याय का 20-21 वचन, आणि फिलिपकराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 20-21 वचन और पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन. आणि पहिलं योहान 3 अध्याय 2 वचन. प्रियो, अगर आपका जिंदगी में रूपांतर प्रक्रिया नहीं होता है तो प्रभु के आगमन में आपका शरीर का रूपांतर भी नहीं होगा. आणि तुमच्या या दैनंदिन जीवनामध्ये जर रूपांतराची प्रक्रिया होत नाही तर प्रभूच्या आगमनामध्ये सुद्धा तुम्ही रूपांतर नाही होणार. आज आपको परखना है, आज तुम्हाला पारखायचंय आज आपका जीवन में रूपांतर प्रक्रिया आज चल रहा है करके आप गवाही दे पाएंगे. आणि आज तुमच्या जीवनामध्ये रूपांतराची प्रक्रिया चालू आहे ही साक्ष देऊ शकाल. है ना. हानोक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला इतने नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया. आणि हानोक प्रभू सोबत चालला, फक्त प्रभू सोबत चालला एवढंच नाही तर त्याने देवाला प्रसन्न केलं. हानोक एक पारिवारिक जीवन बिताता था, आणि हानोक एक पारिवारिक जीवन जगत होता, लेकिन प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु की आज्ञाओं के मार्ग पर चला. आणि प्रभूच्या सोबत चालण्याकरता प्रभूच्या वचनाच्या अनुसार तो चालला. है ना. आज हमारे जीवन कैसा है? आज आपलं जीवन कसं आहे? है ना. 119 का 32 वचन, आणि स्तोत्र 119 त्याचं 32 वचन. लॉर्ड, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा. देखा, मैं तेरी आज्ञाओं की मार्ग में दौड़ूंगा या चलूंगा. आणि तुझ्या आज्ञाच्या मार्गामध्ये मी चालेल. बहुत बड़ी बात है. आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. आज मेरे जीवन प्रभु की आज्ञाओं की मार्ग में है क्या? आणि आज माझं जीवन देवाच्या आज्ञेच्या अनुसार आहे का? है ना. मसीह में चलने के बाद हम लोगों ने मतलब पहला अध्याय में ही देखा था. आणि आपण ज्या पहिला जो भाग बघितला ते ख्रिस्तामध्ये चालण्याचा, त्याच्यामध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे. प्रियो, वो चाल आज हमारे जीवन कैसा है? आणि ख्रिस्ताच्या चालीमध्ये आपण चालतो का? हर एक पवित्र लोग जानना प्रियो. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हे जाणा. जो लोग प्रभु के साथ चलेगा एक दिन प्रभु के द्वारा उड़ा लिया जाएगा. आणि जे लोक प्रभू सोबत चालतील एक दिवस ते प्रभू सोबत उचलल्या है ना. जातील. प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में एक गवाही रहेगा. आणि जे प्रभू सोबत चालतात त्यांच्या जीवनामध्ये एक साक्ष राहील. वो हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने में उत्साही रहेगा. आणि नेहमी प्रभूला प्रसन्न करण्यामध्ये ते उत्साही राहतील. और वो प्रभु के आगमन के प्रति बाहर जो होने वाला एक सच्चा अनुभव भी रहेगा. आणि प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहणारा एक अनुभव पण राहील. प्रेज लॉर्ड. बहुत ध्यान से सुनना. आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. अभी भी मतलब वजन आता है तो ये वजन के सामने अपने जीवन को सही रीति में परखना. आणि देवाचं वचन ज्या वेळेला आपल्याकडे येतं त्यावेळेला या देवाच्या वचनाच्या समोर आपल्या स्वतःला योग्य रीतीने पारखा. क्योंकि आपको मालूम है, कल भी हमने बोला क्रूस के वजन 2 भाग कर देता. आणि कालही आपण पाहिलं की वधस्तंभाचं जे वचन आहे ते 2 भाग करतं. मतलब जीवन पाने वाला और नाश में जाने वाला. आणि एक म्हणजे जीवन प्राप्त करणारा आणि दुसरं म्हणजे नाशाकडे जाणार. या मसीह के लोग या मसीह विरहित लोग. आणि पहिलं म्हणजे ख्रिस्ताचे लोक आणि ख्रिस्त विरहित लोक. मसीह के लोगों को भी आणि जे ख्रिस्ताचे लोक आहे त्यांचं वैशिष्ट्य, पहली बात वो मसीह में जन्म है. आणि पहिली गोष्ट ते ख्रिस्तामध्ये जन्मलेले आहे. बहुत महत्वपूर्ण बात है. आणि खूप महत्वपूर्ण गोष्टी आहे. है ना. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 वचन. पहिलं योहान 3 अध्याय 9 वचन. हमें मसीह में जन्मा हुआ पक्का अनुभव चाहिए. आणि ख्रिस्तामध्ये आपण जन्मलेला हा एकदम पक्का अनुभव राहिला पाहिजे. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वो पाप नहीं करता. देखा, वो पाप नहीं करता. आणि जो देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करत नाही. पाप नहीं होता ऐसा नहीं, आणि पाप त्यांच्या जीवनामध्ये होत नाही असं नाही. लेकिन वो पाप नहीं करता. आणि तो पाप नाही करत. है ना. वो उसका 5:18 पड़ेगा तो. आणि पहिलं योहान 5 अध्याय 18 वचन जर वाचलं तर, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ। वह अपने आप को बचाए रखता है. देखा, अपने आप को बचाए रखता. मतलब पाप करने का अवसर आते रहता, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता. आणि पाप करण्याची ती संधी त्यांच्या जीवनामध्ये येत राहते पण तो त्याला स्वतःहून वाचवतो. जो प्रभु में आने के बाद या प्रभु में जन्म होने के बाद आणि प्रभूमध्ये जन्म झाल्यानंतर रोज वो प्रभु में बढ़ता. आणि तो दररोज प्रभूमध्ये वाढतो. हम प्रभु में बढ़ रहे हैं. आपण प्रभूमध्ये वाढत वो आहोत. बढ़ोतरी अनुभव है. आणि तो वाढण्याचा अनुभव आहे. बढ़ोतरी कब होगा? आणि आपली वाढ केव्हा होईल? पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन. पहिले पेत्र 2 अध्याय 2 वचन. वजन रूपी निर्मल दूध पीने के द्वारा. आणि वचन रूपी निर्मल दूध पिल्याच्या द्वारे. है ना. मतलब रोज हमें प्रभु का वचन को पीना है. आणि दररोज आपल्याला देवाचं वचन प्यायचंय. आज के दिन में आपने वचन पिया? आणि आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही परमेश्वराचं वचन पिले का? वास्तव में आपका आत्मीय जीवन में मतलब भूख नहीं, ऐसा एक तंदुरुस्ती अवस्था है क्या? आणि आत्मिक जीवनामध्ये तुमची एक चांगली धष्टपुष्ट अशी अवस्था आहे का? और वो बढ़ने के बाद में वो क्या हुआ? प्रभु के साथ एक हो गया. आणि वाढल्यानंतर काय झालं की तो प्रभूशी एक रूप झाला. कैसे हो गया? आणि कसं झालं? 32 माह में
आणि बाप्तिस्म्याच्या द्वारे है ना, गलातियों 3 अध्याय का 27 वचन। आणि गलातीकाराचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 27 वचन। लॉर्ड और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, मसीह को पहनने वाला अनुभव पाया। आणि ख्रिस्ताला परिधान करण्याचा अनुभव त्यांना मिळाला। एक्चुअली ये अवस्था एक पुत्रत्व का अवस्था है। आणि खरं पाहिलं तर ही अवस्था एक पुत्रत्वाची अवस्था आहे पुत्रत्व का अनुभव में बढ़ना है प्रिय, आणि पुत्रत्वाच्या अनुभवामध्ये वाढायचं आहे है ना। प्रेरणा। ये आपको समझता है क्योंकि मैं आशा करता हूँ आणि हे तुम्हाला समजतं अशी मी आशा धरतो। तुम्हारा बेटा और पुत्रत्व में बहुत फर्क है, आणि मुलगा आणि पुत्र याच्यामध्ये खूप फरक है आहे। ना। वो पुत्रत्व की पदवी में ही प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर पाता है। आणि जो व्यक्ती पुत्रत्वाच्या पदापर्यंत पोहोचतो प्रभू त्यालाच उपयोगामध्ये आणतो। उस समय में वो वचन को समझ पाता, आणि त्या वेळेला देवाचं वचन त्याला समजतं तब वो पौलुस जैसा गवाही देगा। आणि मग तो पौलाप्रमाणे साक्ष देईल। क्या गवाही मालूम है? आणि ती साक्ष काय माहिती का? गलातियों 2:20। गलातीकाराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 20 मैं वचन। मसीह मैं- के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। बस मैं खत्म हो गया। आणि आता मी मेलो। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि मतलब वो व्यक्ति को क्लियर मालूम हो गया मसीह की जो सूर्य की मृत्यु में मेरा पुराना मनुष्य खत्म हो गया। आणि मग त्या व्यक्तीला एकदम स्पष्ट समजलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या मरणाच्या द्वारे माझा जुना मनुष्य मेला। इतना गौरव का बात है प्रियो। आणि किती गौरवाची गोष्ट आहे। आज भी प्रभु में आए हुए बहुत से लोगों को ये दर्शन नहीं, आजही प्रभू मध्ये आलेल्या पुष्कळ लोकांना हे दर्शन नाही। मैं मर गया। मी मेलो। प्रियो, मसीह में इवन नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर मसीह में मर जाएगा तो एक दिन जी उठेगा। आणि सर्वसाधारण रीतीने ख्रिस्तामध्ये जर मेलं तर एक दिवस आपण जिवंत होऊ। हमारा प्रभु का आगमन में, आपल्या प्रभूच्या आगमनामध्ये गुप्त आगमन में प्रभु में जो सो गया वो पगले जी उठेंगे, आणि प्रभूच्या गुप्त आगमनामध्ये जे प्रभूमध्ये मेले ते सगळ्यात पहिले जिवंत और होतील। जो हम जीवित है आणि आपण जे जिवंत आहोत हम रूपांतर उड़ा लिए जाएंगे। आपण रूपांतर होऊन उचलल्या जाऊ। और वो बात क्षण भर में होगा। आणि या सर्व गोष्टी एकदम क्षणभरामध्ये होतील। हर एक समय में पवित्र लोगों का आशा यही था, आणि प्रत्येक वेळेला पवित्र लोकांची आशा हीच होती। है ना। हमारे समय में यीशु मसीह आएगा। आणि आपल्या वेळेमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त येईल। ये जब थेसलोनिके का पत्र लिखने के टाइम पर पौलुस का जीवन में पौलुस का विश्वास, पौलुस जीते जीते प्रभु आएगा ऐसे था। आणि थेसलोनिकराच्या वेळेमध्ये पौलाच्या जीवनामध्ये पौलाला हा विश्वास होता की त्याच्या काळामध्ये प्रभू येईल। है, क्योंकि पहला थेसलोनिके उसका 4 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ने के टाइम पर हमको बात मालूम पड़ेगा। आणि पहिलं थेसलोनिकराचं पत्र 4 अध्याय 16-17 वचन वाचल्यानंतर ती गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल। क्योंकि अब आशीष स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, हाँ। और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित तब हम देखा, तब हम मतलब पौलुस बोलता है तब हम मतलब हम लोग मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब पौलुस का आशा था हमारा जीते जीते प्रभु आएगा। आणि पौलाची आशा ही होती की आपण जिवंत असताना प्रभू येईल। Praise the Lord. प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आणि प्रियानो ही खूप मोठी गोष्ट आहे। आज का पीढ़ी में हम लोग जीते जीते हमारा आशा क्या होना चाहिए? आणि आजच्या पिढीमध्ये आपण जिवंत असताना आपली आशा काय राहायला पाहिजे? हमारा पीढ़ी में प्रभु आएगा। आपल्या पिढीमध्ये प्रभू येईल। लेकिन उन लोगों ने जो आशा किया उससे बढ़कर के हम प्रभु के आगमन की निकटता में है। आणि त्यांनी जी आशा केली त्याच्यापेक्षा जास्त प्रभूच्या आगमनाच्या आपण जवळ आहोत। है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का गुप्त आगमन का बारे में वो कोई चिन्ह नहीं है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे गुप्त आगमन आहे त्याच्या संबंधाने कुठलं चिन्ह नाहीये। परंतु प्रभु के प्रकट आगमन के बारे में बहुत चिन्ह है। आणि प्रभूचं जे प्रकट आगमन आहे त्याच्या संबंधाने खूप चिन्ह आहे। उनमें से बहुत बात अभी और है। आणि त्याच्यापैकी पुष्कळ गोष्टी आता होत आहे। इसका मतलब याचा अर्थ प्रभु एकदम आ रहा है। आणि प्रभू एकदम येत आहे। प्रभु ने मानव प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब में 22 अध्याय में 3 बार बोला। आणि प्रकटीकरणाचं पुस्तक त्याचा 22 अध्याय त्याच्या शेवटलं पुस्तक त्याच्या 22 अध्यायामध्ये 3 वेळा प्रभूने म्हटलं मैं शीघ्र आने वाला आणि हूँ, मी लवकर येत आहे। मैं शीघ्र आने वाला आणि हूँ। मी लवकर येत आहे। प्रियो, ये बात को समझना है कि प्रभु आने वाला बोलेगा तो अभी देर नहीं होगा, आणि प्रभू म्हणतो की मी लवकर येत आहे तर मग आता उशीर नाही है लागणार। ना। तो प्रभु आएगा तो आणि प्रभू आला तर हमको ले जाएगा। आणि आपल्याला घेऊन जाईल। इसके बाद में न्याय होगा। आणि त्याच्यानंतर न्याय होईल। इसके बाद क्या होगा? आणि त्याच्यानंतर काय होईल? यीशु मसीह के साथ राज करने के लिए आएगा। आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत राज्य करण्याकरता येऊ। अभी यहाँ पर सुनने वालों में कितने लोग सच्चा दिल से कह सकता है कि यीशु मसीह राज करने के लिए जब आएगा, यीशु मसीह के साथ राज करने के लिए मैं भी आऊंगा करके कितने लोगों को पक्का निर्णय है वो प्रभु का स्वीकार करें। हालेलुया। देखो बहुत अद्भुत
बात है आणि बघा खूप अद्भुत गोष्ट आहे ना। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा है, दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याच्या 11 वचनामध्ये असं लिहिलं आहे. हमारे प्रभु के साथ राज करने वालों का एक चिन्ह है ये बात। आणि प्रभू सोबत जे राज्य करायला येणारे त्यांचं एक चिन्ह आहे. क्या है? ते काय आहे? हाँ। उसके साथ मर गए हैं हाँ। तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। बोलने का अर्थ क्या है? सांगायचा अर्थ काय? राज करने वाला लोग इन दिनों में कई प्रकार का कष्ट प्रतिकूल में नुकसान में चल रहा है। आणि मग जे राज्य करण्याकरता येणार आहे ते या दिवसामध्ये पुष्कळ प्रकारच्या त्रासामध्ये कष्टामध्ये चालत आहे. अगर आप प्रभु के खातिर कष्ट में है तो आणि प्रभूसाठी जर तुम्ही कष्टामध्ये आहात तर है, जो कष्ट सहेगा वो राज भी करेगा। आणि जे कष्ट सहन करतील ते राज्य पण प्रभु करतील. यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति आणि प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेसाठी आपको मालूम है, जब 2 प्रकार का वहां पर बात बोला है मरकोस 8 अध्याय का मतलब 33 कौन सा है? मरकोस 8 अध्याय उसका कितना अध्याय? 34 35। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। वह अपने आप से इनकार करे हाँ। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ। वह उसे खोएगा, हाँ। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए हाँ। अपना प्राण खोएगा हाँ। वह उसे बचाएगा। हाँ, बस मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे और सुसमाचार के खातिर यीशु मसीह के नाम की प्रति और सुसमाचार का प्रति इस दुनिया में कष्ट सहने वाले लोग हैं, राज करने वाले लोग। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेकरता जो कोणी आपला प्राण देईल ते लोक आहे की या ठिकाणी प्रभू सोबत ते राज्य पण करतील. प्रियो, वो राज करने वाले लोगों को हम यहाँ पर भी पहचान सकता है। आणि ते राज्य करणारे जे लोक आहेत ते आपण इथे सुद्धा ओळखू शकतो. आपको मालूम है, प्रभु ने बोला पेड़ को कैसे पहचानना? फल से पहचानो। आणि एखाद्या झाडाला कसं ओळखायचं तर त्याच्या फळाच्या द्वारे. है ना? मत्ती 7 अध्याय 20। मग ते 7 अध्याय त्याचं 20 वचन. बहुत अनमोल बात है। आणि खूप अनमोल गोष्ट आहे. अनेक बहुत लोगों को ये बात को समझना। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने या गोष्टीला समजून घ्या. आज अगर हम एक सच्चा फलदायक जीवन बिताता है, आज आपण जर एक फलदायक जीवन जगत आहे तर निश्चय बात है ये प्रभु के साथ राज करने वाला एक चिन्ह है। आणि निश्चितच गोष्ट आहे की प्रभू सोबत राज्य करणाऱ्यांचं एक चिन्ह आहे. और फल कब आएगा? आणि फळ केव्हा येईल? हाँ, जब हम प्रभु में बना रहेगा। आणि ज्या वेळेला आपण प्रभू मध्ये राहू जब प्रभु हमारे साथ रहे और हम प्रभु के साथ रहे, आणि आपण प्रभू सोबत राहू किंवा प्रभू आपल्या सोबत मैंने राहू. उसके साथ लूका 6 अध्याय का 44 वचन में पढ़ा। आणि त्याच्या सोबत लोक 6 अध्याय 44 वचन हे वाचा. लॉर्ड, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता एक है। हर एक पेड़ अपनी फल से पहचाना जाता है। आणि प्रत्येक झाड आपल्या फळाच्या द्वारे ओळखलं जातं. बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. मैं तो मानव एक लोगों के बारे में साफ बता सकता हूँ। आणि एक लोक संबंधाने मी स्पष्ट सांगू इच्छितो. मैं अपनी आइडिया से नहीं बोल रहा हूँ। आणि मी माझ्या काही आयडियाने नाही बोलत. मेरे पास एक नापदंड है। आणि माझ्या करता एक मापनदंड मैं आहे. किसी को न्याय नहीं कर रहा हूँ, मी कोणाचा न्याय नाही करत आहे. परंतु मैं वचन के आधार में एक व्यक्ति का आत्मिक अवस्था भी मैं इसमें नाप करके मैं बता सकता हूँ। आणि एक व्यक्तीची आत्मिक अवस्था सुद्धा मी याच्याद्वारे मोजून मी सांगू शकतो. हमारा प्रभु में ये इच्छा है कि प्रभु ने दिया हुआ एक भी आत्मा नष्ट न होना, पीछे ना रह जाना, लज्जित नहीं होना, राज में आना, राज करने के लिए आना। आणि प्रभूने दिलेला एक आत्मा जो आहे त्याच्यापैकी एकही नष्ट न होता प्रभू सोबत राज्य करण्याकरता यावा. Praise the Lord. Praise the Lord. समझ में आया? समजलं? इसके लिए प्रयास है, आणि याच्याकरता हा सगळा प्रयत्न आहे. हमें बढ़ना है, आपल्याला वाढायचंय है ना? 6 बातों में बढ़ना है। आणि 6 गोष्टीमध्ये वाढायचंय. क्या क्या बात है? आप कौन बोलेंगे? जल्दी बोलेंगे। आणि काय काय गोष्टी लवकर कोण कौन सांगेल? बोलेगा? प्रसन्न करने में बनना हाँ। हमारा आत्मिक जीवन की चाल चलन में हमें प्रभु के संग बढ़ना है। आणि आत्मिक जीवनाच्या वर्तणुकीमध्ये प्रभू सोबत वाढायचंय. प्रेम और भाईचारा में बढ़ना है। आणि प्रेम आणि बंधुप्रीती याच्यामध्ये वाढायचंय. धन्यवाद देने में बढ़ना है। आणि धन्यवाद देण्यामध्ये वाढायचंय. प्रभु की सेवकाई में बढ़ना है आणि प्रभूच्या सेवेमध्ये वाढायचंय. और देने में बढ़ना है आणि आपण प्रभूसाठी देण्याकरता वाढायचंय. और हमारे संगति में बढ़ना है। आणि संगतीमध्ये वाढायचंय. कितना सरल बात है। आणि किती सरळ गोष्ट आहे. ये सातों बातों में मैं रोज बढ़ पा रहा है कि नहीं, एक अच्छा निर्णय के साथ आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं, ये परखना पड़ेगा। हाँ, 6 बात, 6 बात। हाँ।
आणि या 6 गोष्टीमध्ये मी बरोबर वाढत आहे का नाही, प्रभू सोबत चालत आहे का नाही, आपण स्वतःला पारखायचंय. बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना, अपने आप को परखना. आपण स्वतःला पारखायचं. क्योंकि पेड़ फल से पहचाना जाता आणि प्रत्येक झाड आपल्या फळाच्या द्वारे ओळखलं है. जातं हमें अच्छा फल देना अपने. आणि आपण चांगलं फळ द्यायचं. आज आपको मालूम है एक पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया था. आणि प्रभूने एका झाडाला श्राप दिला होता. क्यों दिया था? आणि का दिला होता? दिखने में हरियाली था. आणि ते एक हिरवेगार असं झाड होतं. हरियाली है तो उसमें फल होना चाहिए था, आणि मग ते हिरवगार आहे तर त्याच्यामध्ये फळ राहायला पाहिजे लेकिन होतं. उसमें फल नहीं था. त्याच्यामध्ये फळ नव्हतं. प्रियो, आज बहुत लोगों के जीवन में वो दिखावा में बहुत अपने आप को भक्त दिखाता है, आणि आज लोक दाखवण्याकरता मी खूप चांगला भक्त आहे असं दाखवतात. अपने आप को हरियाली दिखाता, आणि मी खूप हिरवागार आहे असं दाखवतात. पर जो प्रभु चाहने वाला फल उसमें नहीं. आणि प्रभू इच्छिणारं फळ त्यांच्यामध्ये नाही. प्रियो, वो श्रापित हो जाएगा. आणि तो श्रापित होईल. ऐसे ना होने दे. असं नसायला हम पाहिजे. रियली परखना है. आणि खरोखर आपण पारखायचं. है ना, हमें उस मानव प्रभु ने उस मानव प्रभु के साथ हम किस बात के लिए बात जो रहा है, हम प्रभु की बात जो रहा है, साथ ही साथ दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 13 वचन. दुसरे पेत्र 3 अध्याय त्याचं 13 वचन. लॉर्ड जीसस, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ। हम एक नया आकाश नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। देखा, हम नया आकाश और नया पृथ्वी उसे बढ़ करके नया यरूशलेम बोलेगा तो हम भी वो नया यरूशलेम है. आणि आपण नवीन आकाश नवीन पृथ्वी आणि म्हणजे काय नवीन यरूशलेमाची वाट पाहत आहोत आणि आपणच ते नवीन यरूशलेम आहे. कितना अनमोल बात है. एवढी अनमोल गोष्ट आहे. अपने आप को परखना. आपण स्वतःला पारखा. प्रियो, ये दुनिया बदलने जा रहा है, आणि प्रेरणू हे जग बदलायला ये जाणार आहे. आकाश बदलने जा रहा है, हे आकाश बदलायला जाणार आहे. और हम प्रभु के साथ आनंद काल प्रभु के साथ उस नया यरूशलेम में देने का टाइम बहुत निकट है. आणि अनंत कालामध्ये प्रभू सोबत राहण्याची जी वेळ आहे ती खूप जवळ आलेली आहे. अपने आप को परखना. आपण स्वतःला पारखा. सच्ची में मैं मानव प्रभु के आगमन की बात जो रहेगी, आणि खरोखर मी प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहत आहे. है ना, कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है. आणि कधी पण प्रभूचं आगमन होऊ शकतं. ना, दुनिया का संभव ऐसा मानव बदलते जा रहा है और बिगड़ते जा रहा है. आणि जगाचा जो संभव आहे तो असा बदलत आहे आणि बिघडत पण आहे. भयंकर बात है. आणि भयंकर गोष्ट तो आहे. इसलिए हम आज प्रभु आएंगे उस आशा में हमें इंतजार में रहना. आणि आज प्रभू येईल या आशेमध्ये आपण त्याची वाट पाहत प्रभु राहणार. सबको आशीष दे. प्रभू आपल्या सर्वांना खूप आशीर्वाद प्रभु दे. को महिमा मिले. प्रभूला गौरव मिळो. आमीन.